मेरा नाम मनीषा कुजूर है। बेसिकली मैं रांची की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कलकत्ता में रहती हूँ। मैं काफ़ी सालों से जीसस कॉल से जुड़ी हुई हूँ। जब जीसस कॉल से जुड़ी हुई थी उस समय भी मैं युवा सहभागिता में थी, और उसके बाद 2013 में मैं ग्रेजुएशन जब लिखी, उसके बाद भी बहुत सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट को मैंने जीसस कॉल में दिया। वहाँ भी मेरे लिए प्रार्थना किया गया जीसस कॉल में नौकरी के लिए, और तुरंत ही मैं 2015 के में मेरी ज्वाइनिंग हो गई और मैं गवर्नमेंट बैंक में अभी जॉब कर रही हूँ। उसके बाद में कई तरह के रिश्ते आए और बीच बीच में मैं फंस जाती थी कि कौन से रिश्ता मेरे लिए अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन उसमें भी मैं रायपुर प्रेयर टावर में वहाँ जाती थी और प्रार्थना करती थी। तो वहाँ भी वो लोग यही बोलते थे, एक नीति वचन था 3:5 में, उसमें लिखा था तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो वही वचन के द्वारा परमेश्वर मेरा अगुवाई किया और मुझे अच्छा जीवन साथी मिला। मेरा नाम पंकज टोप्पो है, मैं रांची का रहने वाला हूं और 2019 में मेरी शादी हुई और मेरी धर्मपत्नी मनीषा कुजूर, जो परमेश्वर का भय और मानती है, वो मेरे जीवन में आई। उसके बाद में मैं रायपुर में ही थी इसलिए, और वहाँ अकेले में रहती थी, पेरेंट्स भी नहीं थे। जो मेरे हस्बैंड थे वो वेस्ट बंगाल में थे, कलकत्ता में। तो मैं चाहती थी कि मैं भी यहाँ ट्रांसफ़र होके आ जाऊँ। उस समय भी मैंने प्रेयर टाउन में फ़ोन किया और प्रार्थना करवाई, तो ऐसा चमत्कार हो गया कि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया 6 महीना के अंदर में ही। और मेरे परिवार में खुशहाल जीवन था और 1 साल के अंदर में ही प्रभु यीशु ने मुझे बेटी के रूप में वरदान दिया, आनमी जुडित टोप्पो। मैं परिवार में पूरा खुश था। तब अचानक 5 साल के बाद हमारे परिवार में माने कैसी बीमारी का तूफान आया कि बार बार मुझे खांसी होती थी, और खांसी ऐसी होती थी कि 15 दिन तक मैं ड्यूटी नहीं जा पाती थी। अनेक तरह का चेकअप हुआ, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरे अंदर में भी कुछ मतलब अजीब सा, तबीयत खराब होने की वजह से अजीब लगता था कि कमजोरी होती थी, फीवर आती थी और मैं थक जाती थी बहुत जल्दी। और बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे मन में कि आखिर खांसी मुझे क्यों होती है, क्या हो गया है मुझे ऐसा कि मुझे इतनी खांसी हो रही है। जो कि मैं ऐसा भी नॉर्मल ट्रीटमेंट में, खांसी अगर नॉर्मल होती है तो स्टीम लेने से या कुछ सिरप लेने से, डॉक्टर का इतना हैवी लेने के बाद भी मैं 1000-2000 के पैसे उसमें इन्वेस्ट करती थी खांसी के चलते, और मैं ठीक नहीं होती पाती थी। डॉक्टर के पास दिखाना होगा तो सामने में यहीं पन्नोश्री में एक डॉक्टर हैं, तो उनके पास हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए गया। तो उन्होंने बोला सीबीसी काउंटिंग चेकअप के लिए। जब सीबीसी काउंटिंग का चेकअप उनका किया गया तो उनका जो सीबीसी काउंटिंग लेवल था वो बहुत लो था। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा ब्लड लेवल ठीक नहीं है, सीबीसी ठीक नहीं है, ब्लड का जो रेंज है वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से तुम्हें 2 दिन एडमिट रखना पड़ेगा और प्लेटलेट वगैरह या फिर ब्लड चढ़ा सकते हैं और फिर तुम्हें छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए मैं रेडी हो गई। तो फिर यहाँ के नज़दीक में एक हॉस्पिटल में गई और वहाँ अपना इलाज कराई। वहाँ पर डॉक्टर मुझे ब्लड दिए, एक यूनिट, और फिर प्लेटलेट वगैरह चढ़ाए, पर फिर भी वो लोग देख रहे हैं कि इनका कुछ भी नहीं, मतलब जो लेवल है, वो रेंज है, वो नहीं आ रहा है, कैप्चर नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है। तो फिर आगे जाके वो लोग मुझे बोन मैरो के लिए सजेस्ट करने लगे, जो कि मैं रेडी नहीं थी। हम बहुत परेशान था कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। तो फिर हम लोग रेडी हो गए और फिर बोन मैरो टेस्ट हुआ, लेकिन उसमें लगा पॉजिटिव हो गया, और वो जिसकी वजह से मुझे वो लोग बोले कि आपको ब्लड कैंसर है। तो उस समय का समय जो मतलब ऐसा लगा कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई हमारी। मेरी पत्नी हमको बोलने लगे कि अब मेरा जीवन नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूँगी, अब तो मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊँगी, मेरी एक बेटी है, कैसे देखूँगी। बहुत प्रार्थना फिर उस समय कंटिन्यू करने लगे। प्रेयर टावर में फ़ोन किए, उन्होंने भी यही कहा कि ढारस बांधो, सब चीज़ ठीक होगा, सब चीज़ अच्छा होगा, आप बहन अपना साहस मत खोइए। मैं उसको बोलता था कि हमारा चंगा करने वाला खुदावंत परमेश्वर है, उस पर तुम विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही चंगा करने वाला है। और इसी दरमियान से मैं उसको हौसला बढ़ाता था और मैं प्रार्थना करता था। वो जब रोती थी तो मैं भी उसके सामने नहीं रोता था, क्योंकि उनको हौसला बढ़ाना था, और यदि मैं भी रोता तो उसका भी हिम्मत थोड़ा डाउन हो जाता। इसीलिए मैं अकेले में जब मैं प्रार्थना करता था, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास खूब प्रार्थना करता था कि जब परमेश्वर ने कोड़े खा के
आखिर हमारे लिए, हमारी बीमारी के लिए ही उन्होंने कोड़े खाए हैं। तो आज ज़रूर मैं चंगी हो जाऊंगी और इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती गई। हर एक टेस्ट से पहले जीसस कॉल्स प्रार्थना सेंटर में हम दोनों पति पत्नी फ़ोन करते थे और प्रार्थना करवाते थे। उसके बाद जैसा रिपोर्ट आता था उसके बाद फिर जीसस कॉल्स में प्रार्थना करके रिपोर्ट देते थे और ये प्रार्थना किया गया। और उसी दरमियान में माने कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में चंगाई के कामों को लेके आया। उसके द्वारा धीरे धीरे करके जब 1 साल का जो ट्रीटमेंट मेरा चला, वो परमेश्वर की दया से सब चीज़ पॉजिटिव और अच्छा होना शुरू हो गया। और मेरा जो भी प्लेटलेट था वो सारा चीज़ मेरा लेवल में आना शुरू हो गया। और उसके बाद से मुझे कभी फीवर आज तक नहीं हुई है। और जो भी मेरा प्लेटलेट था, जो भी मेरा रेंज था, सब चीज़ नॉर्मल हो गया। और उसके बाद से सारा रेंज मेरा सही हो गया। जो प्लेटलेट की काउंटिंग थी वो भी मेरा 3 लाख के करीबन पहुंच गया। और जो हीमोग्लोबिन और WBC थी वो भी लेवल में आ गई, जो रेंज में होनी चाहिए सारा चीज़ आ गया। डॉक्टर ये देख के बहुत खुश हुए और वो आज भी रिपोर्ट को देख के यही बोलते हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वचन में भी बताता है वो आंसू को कुप्पी में जमा करके रखता है और वो सही समय पर प्रत्युत्तर देता है। और यही प्रार्थना का असर हुआ और 8 दिसंबर 2023 को उनको डिस्चार्ज किया गया। हम पूरी तरह से ठीक है और आज हम सब काम कर रहे हैं, सारा A to Z। बहुत कोई सोच रहे थे जो मेरे स्टाफ थे कि इनको तो ये बीमारी हो गया है, पर आज वो भी आज इस गवाही को देख रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने घर को संभाल रही हूँ, अपने फैमिली को, अपने ड्यूटी को, अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद सारे ड्यूटी को मैं कंप्लीट करती हूँ। सब कुछ को मैं कर पा रही हूँ, A to Z जितने भी मैं। और ये ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मैं अब एनर्जी मुझे लगती है कि मैं अब पूरी तरह से चंगी होने के बाद ऐसा लगता है मुझे कि मैं पहले से ज़्यादा एनर्जी अपने शरीर में पा रही हूँ, जो कि मुझे परमेश्वर दे रहे हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह को हम दोनों पति पत्नी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जीसस कॉल्स प्रार्थना योद्धाओं को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया। आज मेरी पत्नी चंगी है, वो ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है और वो साधारण तरीके से अपने सारे कामों को करती है। और इस बात से उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास को लाया, उसका जीवन बदल गया। पहले जब बीमारी से पहले उसका जो जीवन था चिड़चिड़ापन या ऐसे होना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में कैंसर के रोग को नहीं हटाया, उसके अंदर से जो चिड़चिड़ापन था उन सारे बंधनों से प्रभु यीशु मसीह ने उनको मुक्ति दिलाई है। और आज मेरी पत्नी अच्छी है और इस बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पूरे जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री को हम लोग धन्यवाद देते हैं पूरे परिवार की तरफ से।